नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिलाष तोमर और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लिमिट्स की डिफरेंट थ्योरम्स और लिमिट की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लिमिट क्या है, उसका यूज़ हम क्यों करते हैं, कब करते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊं कि लिमिट की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपके कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर किया था कि लिमिट क्या है, लिमिट का यूज़ क्यों करते हैं और कब करते हैं। ओके, अब हम समझते हैं कैसे करते हैं। तो देखिए, सपोज दैट मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूं लिमिट की, आपको फाइंड करना है, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर। ओके, सपोज दैट मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन दिया है। तो सब लिमिट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आप क्या करते हैं कि जो आपके पास x की वैल्यू है, ये x टेंड्स टू 1 पर फाइंड आउट करना है। उस वैल्यू को आप फंक्शन में, जो आपके पास फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन में डायरेक्ट रख कर देखते हैं। तो इस केस में हम वैल्यू डायरेक्ट रख के देखते हैं, तो क्या आएगा आपका 1 स्क्वायर कितना आ गया 1। ये आप रफ वर्क कीजिए। ओके, रफ, ये आपका रफ वर्क हो गया। तो आपने रख के देखा कितना आ गया 1। ओके, तो डायरेक्ट वैल्यू रखने पर हमारे पास एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है, एक डेफिनेट वैल्यू आ रही है। तो इस केस में हम कहेंगे इसका आंसर हो गया 1। ओके, अब मैं आपके सामने एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। सपोज दैट मैं आपसे कहता हूं कि फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। ओके, तो इस केस में सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो आपके पास x की वैल्यू है, जिस पॉइंट पर आपको लिमिट फाइंड आउट करनी है, उसको इस फंक्शन में रख के देखेंगे। ओके, मैं रख कर देखता हूं तो कितना आता है आपके पास 2 स्क्वायर माइनस 4 2 माइनस 2। तो ये कितना आ गया 4 माइनस 4 0 और 2 माइनस 2 0। तो ये कितना आ गया आपके पास 0.0। तो कोई फाइनाइट आंसर नहीं आया हमारे पास। ये आपकी क्या है, अनडिफाइंड। 0.0 क्या होता है आपका, अनडिफाइंड, मीनिंगलेस, इसका कोई मतलब नहीं है। 0.0 अनडिफाइंड होता है। तो इस केस में आप नहीं बोल सकते कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, इतना आपको क्लियर। तो सबसे पहले हम लिमिट में क्या करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू रख के देखते हैं जिस पॉइंट पर हमको लिमिट फिगर आउट करनी है। तो उस पॉइंट की वैल्यू हम फंक्शन में डायरेक्ट रख कर देखते हैं। अगर आपकी कोई फाइनाइट वैल्यू आती है तो हम कहते हैं यही आपका आंसर है। अगर आपके पास 0.0 सपोज, या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 की पावर इन्फिनिटी, या इन्फिनिटी की पावर 0, या 1 की पावर इन्फिनिटी, इस तरीके के कुछ फॉर्म्स आ जाते हैं। तो इस केस में हम डिफरेंट तरीके से लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। मैं भी आपको बताऊंगा कैसे हम इसकी लिमिट फाइंड आउट करेंगे इस फंक्शन की। चलिए अब हम समझते हैं थ्योरम 1, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दी हुई है। ओके, ये आपको दिखाई दे रही है। तो थ्योरम 1 आपकी क्या कहती है, लेट f and g be two functions such that both limit x tends to fx and limit x tends to a gs exist, then ये आपके पास 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ x प्लस जी एक्स और इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स प्लस लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स। इसका कहने का मतलब क्या है, ये आपसे कहना चाह रहा है कि आप दो फंक्शन की एक साथ जो लिमिट निकालेंगे, वो आप इंडिविजुअल फंक्शन की लिमिट निकालिए और उनको ऐड कर दीजिए, उसके बराबर होगी। आप दो फंक्शन को ऐड करके, एक साथ ऐड करके जो लिमिट की वैल्यू निकालेंगे, वो इंडिविजुअल फंक्शन की आप लिमिट निकालिए और उनको आपस में ऐड कर दीजिए, उसके इक्वल होगी। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट आपसे ये कहता है। मैं अभी आपको एक एग्जांपल भी दूंगा इसका। सेकंड पॉइंट आपसे क्या कहता है कि आप दो फंक्शन को माइनस करके एक साथ जो लिमिट निकालेंगे, वो इंडिविजुअल फंक्शन की लिमिट निकालो और उनको आपस में माइनस कर दो, उसके बराबर होगी। ओके, थर्ड पॉइंट आपसे क्या कहता है कि आप दो फंक्शन के मल्टीप्लाई करके, एक साथ मल्टीप्लाई करके लिमिट की जो वैल्यू निकालेंगे, वो इंडिविजुअल फंक्शन की आप लिमिट लगा के वैल्यू निकाल लीजिए और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बराबर होगा। ओके, फोर्थ पॉइंट आपसे क्या कहता है कि आप दो फंक्शन के डिवीजन की एक साथ जो लिमिट निकालेंगे, वो आप इंडिविजुअल फंक्शन की लिमिट निकालिए, उनको आपस में डिवाइड कर दीजिए, उसके इक्वल होगी। ओके, तो इतना क्लियर आपको थ्योरम 1,
थ्योरम 1 के ये 4 पार्ट हो गए आपको, ये एक ही जैसे पार्ट है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल भी दे देता हूँ, मैं अपने नोटबुक में आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ इसका। ओके, सपोज दैट आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, ओके, और दूसरा फंक्शन दिया है आपको जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ओके, अब मैं आपसे बोलता हूँ कि फाइंड लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। ओके, मैं आपसे ये बोलता हूँ, तो आप किस तरीके से इसकी वैल्यू निकालेंगे? तो आपके पास, आप तो ऐसे भी कर सकते हैं, आप क्या कहेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू फंक्शन ऑफ एक्स क्या है आपका एक्स माइनस वन, और जी एक्स कितना है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन। ओके, तो ये कितना आएगा आपका, लिमिट एक्स टेंस टू तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आएगा आपका। ओके, तो इसमें हम 2 की वैल्यू डायरेक्ट रख के देखते हैं। मैंने क्या कहा था, लिमिट की प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हम क्या करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू इस फंक्शन में रखते हैं। तो कितना आ रहा है आपका, 4 + 2 6 आ रहा है, तो यही इसका आंसर है। ये फाइनाइट वैल्यू है एक, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ओके, इसको हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि दोनों फंक्शन को हम डायरेक्ट रख के ऐड करते हैं और उसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे, या फिर हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि इंडिविजुअल फंक्शन की लिमिट की वैल्यू निकालो और उनको आपस में ऐड कर दो। तो इस तरीके से लिमिट एक्स टेंस टू फंक्शन ऑफ एक्स, ये कितना आएगा आपका, लिमिट एक्स टेंस टू फंक्शन ऑफ एक्स कितना है आपका, एक्स माइनस वन, तो ये आपका आएगा 2 - 1। हम डायरेक्ट वैल्यू रख के देखते हैं इसको, इसमें इस वैल्यू को, तो कितना आ रहा है आपका, 1 आ रहा है। ओके, जो कि एक फाइनाइट वैल्यू है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब सेकंड फंक्शन में हम वैल्यू रखते हैं, सेकंड फंक्शन में लिमिट निकालते हैं, तो आपका आएगा लिमिट एक्स टेंस टू और ये कितना है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो हमने डायरेक्ट वैल्यू रख के देखा इसको, इसमें तो कितना आ रहा है आपका, 4 + 1 5 आ रहा है आपका ये। ओके, अब हम दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। सो लिमिट एक्स टेंस टू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू जी एक्स, तो कितना आएगा ये, 1 + 5 कितना आ गया आपका, 6 आ गया। एक ही बात है। ओके, आपको सम की लिमिट निकालने को बोला था, तो आप इंडिविजुअल फंक्शन की लिमिट निकाल के आपस में ऐड कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट रख के भी निकाल सकते हैं, एक ही बात है। तो आपको ये थ्योरम 1 आपको क्लियर हो गई। ओके, इसमें आप एक चीज़ का ध्यान देना, इसमें जो डिनोमिनेटर है, इस केस में जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। पहले वाला केस हो जाएगा वो 0.0 वाला। ओके, अनडिफाइंड वैल्यू आएगी आपके पास। तो इतना क्लियर आपको। अभी देखिए, मैंने आपको एक प्रॉब्लम दिया था, ये सेकंड वाला, कि इस केस में हमने जब डायरेक्ट वैल्यू रखी तो कितना आ रहा था, 0.0 आ रहा था। इसका कोई आंसर नहीं आया था, अभी मैंने इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व नहीं किया था अभी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखिए तो देखिए आपके कई तरह की लिमिट्स होती हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना, कई तरह के फॉर्म्स होते हैं, जैसे अलजेब्रिक लिमिट्स। ओके, अलजेब्रिक लिमिट्स में आपकी ये वाला ऊपर वाला एग्जांपल आता है। तो देखिए अलजेब्रिक लिमिट में 0.0 वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ये आपका जो ऊपर वाला एग्जांपल था, ये कौन सा था, 0.0 फॉर्म का। इसका डायरेक्ट वैल्यू रखने पे क्या रहा था, 0.0 आ रहा था। 0.0 फॉर्म को सॉल्व करने के लिए 3 तरीके होते हैं, 3 मेथड होते हैं। एक होता है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, हम फैक्टर करके सॉल्व करते हैं जिसमें। ओके, दूसरा आपका होता है रेशनलाइजेशन मेथड, तीसरा आपका होता है स्टैंडर्ड मेथड। ये एनसीईआरटी में इसको हमने थ्योरम 2 भी कहा है। ओके, थ्योरम 2 है ये एनसीईआरटी बुक में, अगर आप देखेंगे तो ऊपर वाले एग्जांपल को चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 x - 2।
ओके, तो इस केस में जब हमने डायरेक्ट वैल्यू रख के देखा था तो क्या रहा था आपका 4 - 2 0/0 आ रहा था आपका ये। ओके, तो अब हमको क्लियर हो गया कि ये डायरेक्ट वैल्यू रखने से इसका आंसर नहीं आएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा अब इस केस में, देखिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, फैक्टराइजेशन। इनके फैक्टर किए जा सकते हैं, इस ऊपर वाले फंक्शन के हम फैक्टर कर सकते हैं। तो x² - 4 को मैं लिख सकता हूँ x² - 2 का स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया a² - b²। आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो a - b और a + b, ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है, आपने 9th-10th क्लास में ही पढ़ा होगा। ओके, तो x² - 4 को मैं क्या लिख लूँगा x - 2 और x + 2। नीचे क्या है आपका x - 2 लिमिट x टेंड्स टू 2। ओके, यहाँ पर देखिए x - 2 से x - 2 आपका कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 2 x + 2। ओके, x + 2 आ गया। तो इस केस में अब हम फिर से डायरेक्ट वैल्यू रख के देखते हैं। आपने फैक्टराइजेशन करा, एक फैक्टर से दूसरा फैक्टर कट गया, फिर से डायरेक्ट वैल्यू हम रख के देखते हैं, तो क्या आ रहा है आपका 4 आ रहा है। तो इस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा 4, जो कि एक फाइनाइट वैल्यू है। ओके, दूसरा केस लेते हैं अब हम, रेशनलाइजेशन मेथड का एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपके पास सामने। लिमिट x टेंड्स टू 1 √1 + x - 1/x। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x टेंड्स टू 1 है, तो इसकी वैल्यू हम इसमें डायरेक्ट रखते हैं। तो कितना आएगा आपका दिस इज 0, इसमें हम डायरेक्ट रखते हैं, तो कितना आएगा आपका ये 0। ऊपर कितना आएगा आपका 1 - 1 0 0/0। तो ये आपका क्या आ गया 0/0, जब हमने डायरेक्ट वैल्यू रख के देखी इसमें। ओके, तो ये आपका आ गया 0/0। तो इसका मतलब ये इस तरीके, इसमें हमें कोई ना कोई मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, चाहे तो फैक्टराइजेशन या रेशनलाइजेशन या स्टैंडर्ड मेथड। तो ये आपकी वैल्यू अंडर में है, तो अंडर के केस में हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, रेशनलाइजेशन। आपने डिनोमिनेटर रेशनलाइजेशन पढ़ा होगा 9th-10th क्लास में, तो हम उस तरीके से इसको, जो इसका न्यूमरेटर, इसको रेशनलाइज करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 √1 + x - 1/x इंटू √1 + x + 1 √1 + x + 1। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, देखिए ये आपका हो गया a, ये -b, ये हो गया आपका a, ये हो गया b। तो a + b, a - b क्या हो गया आपका a² - b²। ओके, सो इसको हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 a² इसका स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, ये a - b और a + b से फॉर्मूले से। ओके, तो x यहाँ पर हमारे पास बचा ये, तो आपके पास क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो इसका स्क्वायर जब होगा तो ये अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, है ना। तो ये आपके पास बचेगा 1 + x - 1/x √1 + x + 1। ओके, तो 1 से 1 आपका कैंसिल आउट, तो आपका आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x/x √1 + x + 1। तो x कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/√1 + x + 1। ओके, अब हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख के देखते हैं, तो ये आपका क्या आ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/, हमने डायरेक्ट वैल्यू रख के देखी रफ में। ओके, तो कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है आपका। सो ओके, तो ये जब हमने डायरेक्ट वैल्यू रखी इसमें, तो आपका 1/2 आ रहा है, जो कि एक आपकी
डेफिनेट वैल्यू। ओके, तो इस केस में मैंने रखा, तो ये 1 + 1 = 1/2, ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो पहले जब हम डायरेक्ट वैल्यू रख रहे थे तो क्या रहा था आपका 0.0। जैसे ही हमने रेशनलाइजेशन किया तो उसके बाद आपके कुछ फैक्टर्स थे जो कट गए, उसके बाद जब आपने डायरेक्ट वैल्यू रखी तो आपके पास एक फाइनाइट आंसर आ गया। ओके, ये डेफिनेट एक आंसर आपके पास आ गया। तो ये आपका दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया, रेशनलाइजेशन। फैक्टराइजेशन, जिस केस में फैक्टर पॉसिबल है उसमें हम फैक्टराइजेशन करेंगे, जिस केस में रेशनलाइजेशन मेथड, जिस केस में रेशनलाइजेशन करना है हमको अंडर में वैल्यू, उस केस में हम रेशनलाइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे। तीसरा है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, ये एनसीईआरटी में आपकी थ्योरम भी है। ओके, सो तीसरा है आपका स्टैंडर्ड मेथड, ये आपका थ्योरम 2 भी है एनसीईआरटी बुक में। इसका कहने का मतलब क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a की वैल्यू n a की पावर n माइनस 1 के इक्वल होती है। ओके, इसका हम प्रूफ भी देख लेते हैं। इसको हम फर्स्ट वाले मेथड फैक्टराइजेशन से प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका फंक्शन है ये, इसके हम फैक्टर कर लेते हैं। तो x की पावर n और a की पावर n का फैक्टर क्या होगा आपका x माइनस a, x की पावर n माइनस 1 प्लस a x की पावर n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर x की पावर n माइनस 3 डॉट 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 x की पावर n माइनस 1। ओके, ओ सॉरी x, सॉरी जस्ट अ मिनट, a की पावर n माइनस 1। ओके, तो इसके फैक्टर की वैल्यू हम ऊपर पुट कर देते हैं। तो ये आपका आएगा लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस a x की पावर n माइनस 1 प्लस a x की पावर n माइनस 2 सो ऑन a की पावर n माइनस 1। ओके, डिनोमिनेटर में आपका क्या x माइनस a, तो इससे आपका ये कट गया। अब हम डायरेक्ट वैल्यू इसमें रखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस 1 प्लस a x की पावर n माइनस 2 सो ऑन a की पावर n माइनस 1। तो a की वैल्यू हम इसमें रखते हैं तो क्या आएगा आपका a की पावर n माइनस 1 a इंटू a की पावर n माइनस 2 डॉट 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 a की पावर आपका n माइनस 1। तो ये आपका है a की पावर n माइनस 1। ये क्या हो जाएगा आपका, तो जब बेस आपका सेम होता है तो पावर आपकी क्या होती है, मल्टीप्लाई में ऐड होती है। तो a n माइनस 2 और ये पावर हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। जब कोई पावर नहीं होती तो हम 1 मानते हैं, 1 प्लस डॉट 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 a की पावर n माइनस 1। सो ये है आपका a की पावर n माइनस 1, माइनस 2 प्लस 1 कितना हो गया आपका, माइनस 1 बचा आपका, तो n माइनस 1 डॉट 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 a की पावर n माइनस 1। तो इस तरीके से आपके पास n माइनस 1 के n टर्म्स होंगे। कितने टर्म्स होंगे आपके, n टर्म्स होंगे। तो हम इसको बोल सकते हैं n इंटू ए की पावर n माइनस 1। ओके, इस तरीके से जैसे आपके पास a प्लस a प्लस a 3 टर्म है तो आपको उसको क्या बोल देंगे, 3a। ऐसे ही अगर आपके ये a के n टर्म्स होते तो आपको बोल देते na। ओके, सो इतना क्लियर आपको। तो ये हो गया आपका n a की पावर n माइनस 1। तो ये जो तीसरा वाला आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है थ्योरम 2 है, उसको हमने किससे प्रूफ कर दिया, फैक्टराइजेशन से। ऊपर वाला जो फंक्शन है उसका हमने फैक्टर करा, तो आपके फैक्टर आए x माइनस ए एक्स की पावर n माइनस 2 a एक्स की पावर n माइनस 2 a स्क्वायर एक्स की पावर n माइनस 3 ऑन a की पावर n माइनस 1। ओके, तो ये फैक्टर हमने इसमें रख दिए। तो x माइनस ए से x माइनस ए कैंसल आउट हो गया। तो जो आपके पास वैल्यू बची उसमें हमने डायरेक्ट x की वैल्यू रखी। डायरेक्ट x की वैल्यू रखने पर हमारे पास क्या आ रहा है, n a की पावर n माइनस 1। ओके, तो इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। सपोज दैट आपको वैल्यू निकालनी है लिमिट x टेंड्स टू 5
एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 6 x की पावर 7 माइनस 6 की पावर 7, ओके, x माइनस 6। ओके, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये आपका फॉर्मूला क्या बन गया, ये x की पावर n फिर a की पावर n x माइनस a, ये आपका बन गया। तो अगर आप इससे कंपेयर करें, इसको कंपेयर करें, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, किसके इक्वल होता है आपका, इससे कंपेयर करें तो ये आपका कितना है 6 है, ये कितना आपका 6 है, और n कितना है 7 पावर इसके ऊपर लगी हुई है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7 इंटू 6 की पावर 7 माइनस 1, तो कितना आएगा 7 इंटू 6 की पावर 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इसको आप फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं 6 की पावर 6 को मल्टीप्लाई करके। तो इतना क्लियर आपको। तो ये भी हमने तीनों फॉर्म के एग्जांपल देख लिए एल्जेब्रिक लिमिट्स में, फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका हमने एक एग्जांपल लिया, जिस केस में फैक्टराइजेशन पॉसिबल है उसमें हम फैक्टराइजेशन का यूज़ करेंगे, जिस केस में हमारा अंडर रूट में वैल्यू है उस केस में हम रेशनलाइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे। और तीसरा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a को हम लिख सकते हैं n a की पावर n माइनस 1, जिसका हमने एक एग्जांपल लिया x की पावर 7 माइनस 6 की पावर 7 अपॉन x माइनस 6। तो a आपका क्या है, ये 6 है, और 7 आपका क्या है, पावर है, जो आपके पास पावर लगी हुई। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है, n a की पावर n माइनस 1 के इक्वल। तो हमने वैल्यू रखी इसमें, तो ये आपका आंसर आ गया। ओके, इसको हम फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं, आप कर लेना। ओके, इतना क्लियर। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे थ्योरम 3 एंड थ्योरम 4। ओके, तो कुछ डिफरेंट लिमिट्स पढ़ेंगे, जैसे लिमिट, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, एक्सपोनेंशियल लिमिट, लॉगरिथमिक लिमिट, उनकी डिफरेंट प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।